नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से मैं रोज़ दिल्ली में एयर पोल्यूशन के जो फिगर्स हैं वो ट्वीट कर रहा हूँ। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सर्दियों के कुछ महीनों को छोड़ के अक्टूबर, नवंबर, कुछ हद तक दिसंबर, इन महीनों को छोड़ के बाकी समय में दिल्ली के अंदर प्रदूषण लगभग कंट्रोल में रहता है। पिछले कुछ दिनों में लगभग 15 सितंबर के आसपास से मैंने ट्वीट करना चालू किया और रोज़ आप देखेंगे कि इस वक्त अभी तक पोल्यूशन दिल्ली का कंट्रोल में है। जो भी फिगर्स हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के, PM 2.5 के, PM 10 के, वो सारे फिगर्स जो हैं वो कंट्रोल में हैं, वो ठीक हैं, या तो मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं, वेरी गुड में आते हैं, अच्छा दिल्ली का प्रदूषण ठीक है, कंट्रोल में है। अब इसके बाद आसपास के पड़ोसी राज्यों की सरकारों ने कुछ नहीं किया। केंद्र सरकार को हमने कई बार कहा, केंद्र सरकार ने भी कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से प्रदूषण अब किसानों को पराली जलानी पड़ेगी, किसानों के पास कोई उपाय नहीं बचेगा। तो वो पराली से जो धुआं आएगा, उस धुएं की वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण होगा। ये अगले कुछ दिनों के अंदर हम देखेंगे। पराली के धुएं को लेके पराली जलाने का अब ऑल्टरनेट निकल आया है। दिल्ली सरकार ने आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय समाधान निकाला है। हम केंद्र सरकार से भी लगातार संपर्क में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लागू किया जाएगा। जब से आम आदमी पार्टी की पिछले 7 साल में दिल्ली में सरकार है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने प्रदूषण को कम करने के कई उपाय किए हैं और इसमें खासकर मैं दिल्ली के लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा, उन्हें बधाई देना चाहूँगा, उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगा कि दिल्ली के लोगों ने बढ़ चढ़ के प्रदूषण को कम करने में हिस्सा लिया। मोटे मोटे तौर पे 10 कदम अभी तक हम लोगों ने उठाए। पहला, दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी। इसकी वजह से ढेरों जनरेटर चला करते थे दिल्ली में, ढेरों जनरेटर, कई हजार लाख जनरेटर चलते थे। वो जनरेटर बंद हो गए और उन जनरेटर्स के बंद होने से जो धुआं निकलता था दिल्ली के अंदर वो बंद हो गया। ये बहुत बड़ा कारण है दिल्ली के अंदर प्रदूषण कम होने का। दूसरा, डस्ट पोल्यूशन के ऊपर हमने काबू पाने की कोशिश की। इसके ऊपर बड़ी सख्ती की गई। जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहाँ इंस्पेक्शन टीम्स भेजी गई, हैवी फाइन लगाए गए, पेनल्टी लगाई गई, ताकि डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तीसरा, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना। दिल्ली के दोनों तरफ जो ट्रक, रात को हम देखते थे कितने ट्रक दिल्ली के अंदर आया करते थे, वो पोल्यूशन करते थे सारी रात, और सुबह जब हम उठते थे बाहर वॉक करने जाते थे तो कितना पोल्यूशन होता था। अब केंद्र सरकार ने जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दोनों तरफ बनाया है, उसकी वजह से सारे ट्रक जो हैं, जो दिल्ली के अंदर जिनको नहीं आना, वो बाहर निकल जाते हैं। चौथा, 2 थर्मल पावर प्लांट थे दिल्ली में, जिन कोयले से बिजली बनाने वाले, जिनकी वजह से हवा के अंदर छोटे छोटे कोयले के कण चले जाते थे, वो आपकी सेहत के लिए बड़े ख़राब होते थे। वो दोनों थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए गए। आज दिल्ली पूरे देश का अकेला ऐसा राज्य है जहाँ के अंदर कोई थर्मल पावर प्लांट नहीं है। पांचवा, उद्योगों, दिल्ली के अंदर जो इंडस्ट्री है वो पहले जो फ्यूल इस्तेमाल करती थी, वो फ्यूल जो है वो बड़ा पोल्यूशन करता था। हमने सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो पोल्यूशन बंद कर दिया, पोल्यूशन वाला फ्यूल, और अब 100% इंडस्ट्री दिल्ली के अंदर पाइप्ड नेचुरल गैस इस्तेमाल करती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता। ये भी बहुत बड़ा एक काम किया गया। ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लाई गई। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, मान लीजिए सड़क बननी है, तो पता चलता है इतने पेड़ काटने पड़ेंगे। अब विकास के लिए कई बार काटने भी पड़ते हैं, लेकिन हम ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लेके आए कि इतने बड़े बड़े पेड़ अगर उनको काट दिया जाए तो ये एक तरह से हमारे लिए नुकसान है। कई 100 साल पुराने पेड़, उन पेड़ों को अब काटा नहीं जाएगा। उन पेड़ों को वहाँ से उखाड़ के कहीं और, दिल्ली में कहीं और उनको लगा दिया जाएगा, ताकि पेड़ों का नुकसान ना हो सके, पेड़ कम ना हो। ग्रीन दिल्ली ऐप बनाया गया। इसमें अभी तक लगभग 23,000 शिकायतें आई हैं। इसमें अगर कहीं भी कोई धुआं उठ रहा है, कहीं कोई
कूड़ा जलाया जा रहा है, कहीं तो आप शिकायत कर सकते हैं। 23,000 शिकायतें आई हैं, उनमें से 93% शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। ग्रीन वॉर रूम एक बनाया गया है जिसमें सारे डेटा की लगातार रियल टाइम बेसिस पे एनालिसिस होती है। पराली का डेटा आता है, डेली पोल्यूशन का डेटा आता है, डेली एयर क्वालिटी का डेटा आता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया गया दिल्ली के अंदर, जिसका काफ़ी अच्छा असर हुआ। और 10वां कदम है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली के अंदर लागू की गई, जिसकी सबने तारीफ की है। और धीरे धीरे जैसे जैसे दिल्ली पेट्रोल और डीजल के व्हीकल छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ेगी, वैसे वैसे दिल्ली के अंदर और पोल्यूशन कम होगा। इन सर्दियों के लिए हमने 10 पॉइंट्स का एक्शन प्लान बनाया है। सबसे पहला पराली। जैसा मैंने बताया कि पूसा इंस्टीट्यूट की मदद से एक डीकम्पोजर बनाया गया है, घोल बनाया गया है। डीकम्पोजर मतलब घोल, एक ऐसा घोल बनाया गया जिसको छिड़काव करने से किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली के अंदर ये सरकार मुफ्त में छिड़काव कर रही है, सारे किसानों के लिए मुफ्त में छिड़काव कर रही है। ये एक छिड़काव जो है ये पंजाब सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार भी कर सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार भी कर सकती है, उनको भी करना चाहिए। दूसरा, एंटी डस्ट कैंपेन जो हमारा है उसको और सुदृढ़ किया जा रहा है। 75 टीमों का गठन किया गया है पूरी दिल्ली के अंदर। ये 75 टीमें जाके जो जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे मुआयना करेंगी, और अगर कहीं पे भी डस्ट पाया जाता है तो उस पर हैवी पेनल्टी लगा के उसको डस्ट को कंट्रोल किया जाएगा। तीसरा, कूड़ा जलने को रोकने के लिए हमने 250 टीम्स की पेट्रोलिंग चालू की है। कहीं भी अगर कूड़ा जलता हुआ पाया जाएगा तो इसको रोका जाएगा और उसके ऊपर फाइन किया जाएगा। चौथा, पटाखों के ऊपर बैन लगा दिया गया है। पटाखे खरीदने और बेचने दोनों पाबंदी है। पांचवा, स्मॉग टावर। आपने देखा होगा कि देश का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में बना है। बहुत सक्सेसफुल इसके नतीजे आ रहे हैं। कुछ दिन और इसका अध्ययन करेंगे, अगर सक्सेसफुल अच्छा रहता है तो इसको दिल्ली के और कई सारे हिस्सों में लगाया जाएगा। दिल्ली ऐप के ज़रिए जितने हॉटस्पॉट्स हैं उनको हम मॉनिटर करते रहते हैं। नए हॉटस्पॉट्स मतलब जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, उन जगहों के ऊपर फिर स्पेशल सरकार वहाँ पे स्पेशल काम करती है, ज़्यादा काम करती है, ज़्यादा कठोर कदम उठाए जाते हैं। ऐसे हॉटस्पॉट्स पे लगातार निगरानी रखी जा रही है और स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं इन हॉटस्पॉट्स को ध्यान में रखने के लिए। ग्रीन वॉर रूम जो है उसको और सुदृढ़ किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और जीडीआई पार्टनर्स के साथ मिलके प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट बनाया गया ग्रीन वॉर रूम के लिए, और 50 नए पर्यावरण इंजीनियर्स की भर्ती की गई है। ग्रीन दिल्ली ऐप जो है इसका लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, और ग्रीन दिल्ली ऐप के ज़रिए आप भी इसको डाउनलोड कीजिए। कहीं अगर आपको दिखाई दे कि कहीं पे कूड़ा जल रहा है या कहीं पोल्यूशन है, आप हमें बताइए, हमारी टीम वहाँ तुरंत पहुँच के उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। इको वेस्ट पार्क, देश का पहला इको वेस्ट पार्क दिल्ली में बनाया जा रहा है 20 एकड़ में। ये जो ई वेस्ट के फैलने से जो प्रदूषण फैलता है उसको करने के लिए ई वेस्ट पार्क दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है। और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 64 ऐसे सड़कों का चिन्हित किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे ज़्यादा जाम लगते हैं और उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। वहाँ पे जाम को रोकने के कदम उठाए जाएंगे। पीयूसी, पोल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट जो हैं उनको कठोरता से जांच करने के लिए लगभग 500 टीमों का गठन किया गया है। और 10 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल और 15 साल से ज़्यादा पुराने डीजल व्हीकल्स को स्क्रैप करने का अभियान चलाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जनता की इसमें भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक जन अभियान चलाया जाएगा। वो जन अभियान में क्या क्या होगा इसको मैं कुछ दिन के बाद, उसकी सारी प्लानिंग की जा रही है, एग्जीक्यूशन की तैयारी की जा रही है। कुछ दिन के बाद मैं वो जन अभियान की आपके सामने रखूँगा, और हम चाहेंगे कि दिल्ली की जनता बढ़ चढ़ के पोल्यूशन कंट्रोल करने में मदद करे। मेरी केंद्र सरकार और आसपास के राज्यों से अपील है, नंबर 1 कि पराली को अब जलने से अपने को रोकना पड़ेगा। किसानों का कोई कसूर नहीं है, किसान मजबूर हैं पराली जलाने के लिए, सरकारों को आगे आना पड़ेगा।
अगर दिल्ली सरकार कर सकती है तो बाकी सरकारें भी कर सकती है। जैसे दिल्ली सरकार फ्री में सारे किसानों के खेतों में छिड़काव कर रही है इस घोल का, बाकी सरकारें भी अपने अपने किसानों के खेतों में छिड़काव करें। दूसरा, एनसीआर से दिल्ली आने वाले व्हीकल्स जो हैं उनको भी सीएनजी में कन्वर्ट किया जाए। तीसरा, एनसीआर एरिया में चल रहे सभी उद्योगों को, उनको भी उद्योगों के अंदर अब ऐसा एनसीआर के इलाके में फ्यूल ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि प्रदूषण फैलाता है, उसको भी पीएनजी में कन्वर्ट किया जाए। पड़ोसी राज्यों के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं जिसका धुआं, जिसके कण जो हैं छोटे छोटे वायु में आते हैं, उन थर्मल प्लांट्स को या तो बंद किया जाए या नई तकनीक का इस्तेमाल करके उनमें कन्वर्ट किया जाए। पड़ोसी राज्यों में एनसीआर इलाके में चल रहे ईंट भट्टों को भी दूसरी तकनीक चेंज की जाए ताकि वो पोल्यूशन ना करें। आसपास के इलाकों में, एनसीआर इलाके में 24 घंटे बिजली की सप्लाई करें उनकी सरकारें, ताकि वो डीजल जनरेटिंग डीजल सेट्स इस्तेमाल ना करें और उससे प्रदूषण फैलता है। पड़ोसी राज्य भी अपने अपने यहाँ एनसीआर के इलाके में हॉटस्पॉट्स चिन्हित करके और वहाँ पे कठोर से कठोर कदम उठाएं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये हमारी अपील है आसपास के राज्यों से। हम सब मिलके, हवा, साफ हवा हम सबको चाहिए। इसमें कोई ये सरकार, वो सरकार, ये राज्य, वो राज्य की बात नहीं है। ये तो सभी इंसानों को जीने के लिए साफ हवा चाहिए। मेरी सबसे अपील है कि आइए मिलके, एक साथ मिलके हम सब लोग हवा को साफ करने की कोशिश करते हैं। बाकी सरकारें भी अच्छा काम कर रही है, ठीक काम कर रही है, मिलके और अच्छा काम करेंगे। नमस्कार।